बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 4.3 से प्रीवियस हमने एक्सरसाइज 4.2 उसको कंप्लीट जो है ना वो इस चैनल के ऊपर डाल दिया है। अगर आप उन क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं यानी 4.2 को समझना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप उस लिंक से जो है ना वो 4.2 ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आप जो मैंने इसको वहां पर करवाया। पहला जो है ना वो क्वेश्चन है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। बच्चों सबसे पहले तो हम देखते हैं HCF क्या होता है। HCF जो है ना वो दिए गए नंबर में से 2 हो 3 हो या ज्यादा हो, वो बड़े से बड़ा नंबर होता है। H का मतलब हाईएस्ट, C मतलब कॉमन, F मतलब फैक्टर। वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो कि दिए गए नंबरों को पूरा पूरा तकसीम कर दे। ठीक है बच्चों, ये होता है HCF को उर्दू में बोलते हैं आधे आजम। ठीक है, अब हमें ये अलजबरी जुमले दिए हुए हैं। अलजबरी जुमले एक्स वाई या जना वो उसमें प्लस माइनस के साइंस वगैरह जिनमें आ जाते हैं वो अलजबरी जुमले कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना वो अलजबरी जुमले दिए हुए हैं दो, इनको हमने सबसे पहले करना फैक्टराइज। HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम करते हैं फैक्टराइज। ठीक है बच्चों, तो इसको फैक्टराइज करेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम 21 एक्स का स्क्वायर वाई इज इक्वल टू। अब 21 को फैक्टराइज कैसे करेंगे? 21 को हम जाने यहाँ पर इसकी तज्जी करेंगे जो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है। ये एक ओड नंबर है, ओड नंबर जाता है सबसे पहले जना इसको 3 पे करेंगे। 3 7 जा 21। ठीक है, 7 1 जा 7। ठीक है बच्चों, ये नहीं कि 7 से स्टार्ट करेंगे, छोटे पे पहले स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई विद 7। ठीक है, अब उसके बाद x के ऊपर स्केयर है, x यानी 2 मरतबा, x को हम 2 मरतबा लिखेंगे और ये वाला y जो ना इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा। तजज़ी का मतलब होता है, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है आपने उसको छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है। ठीक है, देन 35 है, 35 एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब 35 है, 35 को हम जाना यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे। 35 का क्या होगा? ये भी एक ओड नंबर है, ओड नंबर 3 पे देखते हैं। 3 एकम 3, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 पे। ठीक है, 5 7 35, 7 एकम 7, यानी इसका क्या आया 5 ज़रब 7। ठीक है बच्चों, देन x एक दफा लिख देंगे, उसके बाद y 2 दफा है, y को 2 दफा लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसका हम जो है ना वो HCF का लिखेंगे फॉर्मूला। HCF इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चों, ये HCF का मतलब ये है। अब इसके लिए आप जो है ना ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? ये देखें 7, उसके बाद ये वाला x, देन उसके बाद ये y। कॉमन का मतलब जो दोनों जुमलों में या 3 जुमले जो दिए होते हैं उनके अंदर मौजूद हो। अब ये 7 इसमें भी है, x इसमें भी है, इसमें भी है, y इसमें है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा बच्चों यहाँ पर बच्चों ये हाईएस्ट को काट दें, कॉमन फैक्टर से लिख लें, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब देखें ये 7 लिखेंगे, उसके बाद x लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे y। ठीक है, अब उर्दू मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे? उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो है ना वो इसको लिखेंगे आधे आजम बराबर है मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। ठीक है बच्चों, ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे ये फॉर्मूला लिखेंगे मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी यानी कॉमन फैक्टर्स दोनों के अंदर। ठीक है बच्चों, ये लास्ट फाइनल इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 है बच्चों 4x स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। सबसे पहले इस जुमले की तज्ज़ीह करेंगे हम। 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ना एक फॉर्मूला यूज हो रहा है। फॉर्मूला जो है ना कौन सा यूज होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a जमा b, यानी डबल स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। ठीक है, a जमा b और a माइनस b। पहले इसको होल स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे हम। 4x है ना, 4x को लिख सकते हैं 2x इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 4 जो है ना ये 2 का स्क्वायर होता है। देन 9 है, 9 को लिख सकते हैं 3y इसका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
अब ये वाला फॉर्मूला ओपन कर देंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में। तो ये 2x प्लस 3y देन 2x माइनस 3y। ठीक है बच्चों, स्क्वायर ख़त्म करके एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो ये हमारे पास जो है ना ये पहले जुमले की तज्ज़ीह हो गई। HCF या LCM निकालने के लिए बात यहाँ पर हो रही है HCF की। HCF यानी आधे आज़म निकालने के लिए सबसे पहले जो आपको जुमले दिए होंगे ना उनकी आपने तज्ज़ीह करनी है, यानी फैक्टराइज करना है उनको। ठीक है, उसके बाद दूसरा जुमला है 2x का स्क्वायर माइनस 3x और y। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ पर 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है, और ये 3 किसी का भी जो है ना वो स्क्वायर नहीं है, दरमियान में माइनस है जैसे इसके अंदर था। तो इसके अंदर जो है ना क्या होगा, इसकी तज्ज़ीह क्या होगी, इसकी तज्ज़ीह होगी, इसमें से आएगा कॉमन। तज्ज़ीह के जो है ना वो काफ़ी तरीके होते हैं, तज्ज़ीह में फॉर्मूला कंप्लीट भी हो रहा होता है, ओपन भी हो रहा होता है, ठीक है, बाद औक़ात कॉमन भी आ रहा होता है। ठीक है, तो ये तज्ज़ीह के तरीक़ेकार जो है ना वो 4.1 एक्सरसाइज के अंदर मैंने कम्प्लीटली करवाए हुए हैं। तो 4.1 एक्सरसाइज के अंदर, सॉरी बच्चों, तो 4.1 को आप जो है ना वो कम्प्लीटली स्टडी करें, उसमें आपका तज्ज़ीह का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 दोनों में नहीं है, x दोनों में है, तो x यहाँ पर आएगा कॉमन। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2, x बाहर चला गया, x आ गया यहाँ पर, और ये 3 रह गया यहाँ पर, x बाहर चला गया, यहाँ पर रह गया y। ठीक है बच्चों, इसको आगे मजीद जो है ना वो हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, लिहाजा ये इसकी जो है ना वो फैक्टराइजेशन है। ठीक है बच्चों, अब निकालना क्या, हमने निकालना था HCF। यहाँ पर लिखेंगे HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स। उर्दू मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर क्या लिखेंगे, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। पार्ट नंबर 1 के अंदर मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स दोनों के अंदर क्या मौजूद है, देखें x दोनों में नहीं है, इस 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों के अंदर मौजूद है। तो 2x माइनस 3 हम यहाँ पर लिख देंगे 2x माइनस 3y। ठीक है बच्चों, ये HCF जो है ना इसका आ गया 2x माइनस 3y आधे आज़म। ठीक है, ये लास्ट इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है बच्चों, पार्ट नंबर 3 के अंदर 2 जुमले दिए हुए हमें। ठीक है, x³ माइनस 1, सबसे पहले इसको जो है ना वो हम फैक्टराइज करेंगे, यानी इसकी तज्ज़ीह करेंगे x³ माइनस 1। यहाँ पर देखें क्यूब नज़र आ रहा है हमें, तो मतलब ये क्यूब वाला फॉर्मूला बनेगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, a का क्यूब, दरमियान में माइनस है, 2 वैल्यूज़ है, तो 2 वैल्यूज़ का अलग-अलग क्यूब इज इक्वल टू एक दफ़ा खाली a माइनस b। ये हमने क्वेश्चन अभी जो है ना वो लास्ट वीडियो के अंदर जो है ना 4.2 एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 4 किया है, उसके अंदर हमने ये वाले क्वेश्चंस किए हैं क्यूब वाले। ठीक है, तो उनको आप जो है ना वो स्टडी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर आ जाएगा a का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस, पहली ज़रब दूसरी जमा दूसरी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब हम अपनी तरफ से लगाएंगे फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे खाली x माइनस 1 a माइनस b। ठीक है, देन क्या करेंगे x का स्क्वायर यानी पहली का स्क्वायर, उसके बाद माइनस है तो यहाँ पर आएगा प्लस, पहली ज़रब दूसरी। ठीक है बच्चों, ये a और b आ गया, जमा दूसरी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देन इसको मज़ीद थोड़ा सॉल्व करेंगे, x माइनस 1, उसके बाद x का स्क्वायर जमा x 1 ज़ा x प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। अब ये आगे मज़ीद हल नहीं हो सकता, ये इसका जो है ना वो लास्ट फैक्टराइजेशन इसकी। देन दूसरा जुमला है, दूसरे जुमले में है x स्क्वायर जमा x और जमा 1। ठीक है, अब दिखने को तो ये बच्चों 2 दर्जी मसावात है। 4.1 एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, उसके अंदर हमने 2 दर्जी मसावात को हल करना सीखा है। अगर आप उनको जो है ना वो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप उस लिंक से जो है ना वो 2 दर्जी मसावात को फैक्टराइज करना यानी उसकी तज्ज़ीह करना सीख सकते हैं। अब ये देखते हैं x स्क्वायर जमा x जमा 1। अब यहाँ पर हमने करना ये होता है कि पहली और आखिरी वैल्यू को ज़रब करते हैं। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद दरमियान वाली वैल्यू के हमने 2 टुकड़े करने होते हैं कि अगर उनको जमा या माइनस करें तो 1 ही आए, और अगर ज़रब करें तो ये लास्ट वाली वैल्यू यानी 1 आना चाहिए, ज़रब करके आया है। ठीक है बच्चों, अब देखें अगर हम ये 1 के टुकड़े करते हैं, चलो 2 में से अगर हम 1 निकालते हैं, ठीक है, 2 में से 1 निकालें तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे ना
तो ये 2 को ए के साथ ज़रब करेंगे तो 2 आएगा, यानी हमारा 1 नहीं आएगा। तो लिहाजा इसको हम जो है ना फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, ये इसी तरह ही लिखा जाएगा। यही हमारे पास नहीं फैक्टराइज फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। तो ये इसको हम इस तरह से जो है ना वो बना के लिख देंगे, यही इसकी जो है ना वो फैक्टराइजेशन है। इसको फैक्टराइजेशन जो है ना वो करना नामुमकिन है। अब देखें, अब हमने निकालना है एच सी एफ। एच सी एफ इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स। आदि आज़म बराबर है मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। ठीक है बच्चों, अब मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी कौन सा है? अब देखिए इसके अंदर जो है ना ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें भी है, इसमें भी, दोनों जुमलों के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दोनों के अंदर मौजूद है। तो लिहाजा हम यहाँ पर इसका जो है ना वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया आदि आज़म यानी कि एच सी एफ। ये लास्ट फाइनल इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमें 2 जुमले दिए हुए हैं, इनको हम सबसे पहले करेंगे फैक्टराइज। ए का क्यूब जमा 2a का स्क्वायर माइनस 3a। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास है क्यूब वाली मसावात, तो इसको हमने अभी तक सॉल्व करना नहीं सीखा। इसमें से हम जाना तीनों में से a कॉमन आ रहा है तो a को कॉमन लेंगे। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर जाना ये रह जाएगा 2, a का स्क्वायर आ गया जमा यहाँ पर 2a था तो यहाँ पर 1a रह जाएगा, यहाँ पर माइनस 3 आ जाएगा, a बाहर चला गया। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास बन गई 2 दर्जी मसावात। इसके हम सबसे पहले जो ना वो तरतीब चेक कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, उसके बाद एक्स ए है और मुश्किल वैल्यू सी। तरतीब बिल्कुल ओके है। अब क्या करेंगे, अब पहली और आखिरी वैल्यू को ज़रब करेंगे। ठीक है, 1 को ज़रब करेंगे 3 के साथ, 1 जमा का है और 3 माइनस का है। इसको जमा माइनस माइनस होता है ज़रब के अंदर, 3 एकम 3 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमने करना यह है कि दरमियान वाली वैल्यू को 2 टुकड़े करने हैं कि अगर उनको जमा या माइनस किया जाए तो 2 ही आए और अगर उनको ज़रब करें तो माइनस 3 आए। ठीक है बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है ना ये 3 और 1 के जो है वो फैक्टर बन जाएंगे। कैसे भला, देखिए इनको हम अगर माइनस करेंगे, 3 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास जो है ना ये जमा 2 आ जाएगा और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 ज़रब माइनस 1 जमा माइनस माइनस होता है ज़रब के अंदर, 3 एकम 3, यानी जमा 2 भी आ रहा है और माइनस 3 भी आ रहा है। इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो अलामत आपको दरमियान में चाहिए ना वो आपने बड़े नंबर के साथ लगानी है। तो अब ये वाले 2 फैक्टर्स आए हैं, इनको हम यहाँ पे लिख देंगे। यह आ जाएगा ए, देन ए का स्क्वायर जमा 3a माइनस ए आ जाएगा। यहाँ पर क्यों माइनस ए आएगा, 1 हम साथ नहीं लिखते, माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब हम 2 को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ए आ जाएगा, उसके बाद ए स्क्वायर जमा 3a ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब दूसरे के लिए इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे हम, यह आ जाएगा a जमा 3। ठीक है बच्चों, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर अलामतें एक जैसी होनी चाहिए, अगर एक जैसी नहीं है तो दूसरी ब्रैकेट में से आप जो है ना माइनस को कॉमन ले लेंगे। अब नेक्स्ट हर ब्रैकेट में से अलग-अलग कॉमन लेंगे। इसमें से जो है ना वो कॉमन आ रहा है बच्चों ए स्क्वायर, इसमें है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस 3। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पर हम लिख देंगे 1। अगर कुछ भी कॉमन आ रहा हो तो हम अपनी तरफ से 1 लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी सारे का सारा वैसे लिख दिया। ए जमा 3 ए जमा 3 2 दफ़ा है तो इसको हम जो है ना वो लिखेंगे 1 दफ़ा, ए जमा 3। ठीक है, और ये वाला जो ए है ये ऐसे इधर आ जाएगा। उसके बाद ये ए माइनस 1 इसको हम लिख देंगे इकट्ठा करके। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इसकी तज्ज़ी हो गई है। अब उसके बाद हम जो है ना ये दूसरा जुमला है इसको जो है ना वो फैक्टराइज करेंगे। अभी हमने दूसरा जुमला लिख लिया, अब दूसरे जुमले को भी हम जो है ना क्या करेंगे, इसको 2 दर्जी मसावात बनाने के लिए इसमें से हम ना ए को कॉमन लेंगे। तो ये आ जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस 5a, यानी 1a बाहर चला गया, इधर से भी 1a बाहर चला गया, 2 रह गया, ये वाला a बाहर चला गया, यहाँ पे रह गया 3। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास 2 दर्जी मसावात बन गई, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको हम सबसे पहले जो है ना इसकी तरतीब को चेक करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, एक्स यानी ए और सी यानी मुस्तकिल वैल्यू। अब उसके बाद पहली और आखिरी को 2 को ज़रब करेंगे 3 से, जमा 2 ज़रब माइनस 3। ठीक है,
जमा माइनस माइनस होता है ज़रब के अंदर, 3 2 6 आ गया बच्चों। अब हमने क्या करना है, दरमियान वाली वैल्यू के दो टुकड़े करने हैं कि अगर उनको जमा या माइनस करें तो 5a ही आए, यानी 5 ही आए, और अगर उनको ज़रब करें तो -6 आए। ठीक है बच्चों, इसका तो जो है ना वो बिल्कुल आसान है कि अगर हम 6 में से जो है ना वो 1 को निकालेंगे तो हमारे पास 5 भी आ जाएगा, यानी जमा का 6 और माइनस का 1। अब 6 के साथ मैंने जमा क्यों लगाया, क्योंकि जो वैल्यू आपको दरमियान में चाहिए होगी ना वो आपने बड़े नंबर के साथ लगानी है, क्योंकि देखिए जमा माइनस ये भी माइनस होता है और माइनस जमा ये भी माइनस ही होता है। लेकिन हमने जो है ना वो कौन से पेयर का इंतखाब करना है, जो वैल्यू हमें जो अलामत हमें दरमियान में चाहिए होगी ना वो हमने जो है ना बड़े नंबर के साथ लगानी है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास यहाँ पर है, इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं a इंटू 2a का स्क्वेयर, पहला 6 है, जमा 6 और a आएगा, देन माइनस a आ जाएगा हमारे पास, खाली a लिख देंगे, इसके साथ 1 लिखा हुआ है। ठीक है, -3 आ गया। ठीक है बच्चों, अब 2 को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, यह आ जाएगा 2a का स्क्वेयर जमा 6a, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, देन इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे अलामतों को सेम करने के लिए दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, जमा जमा आ गया। ठीक है, अब इनमें से लेंगे हम हर ब्रैकेट में से कॉमन, ये आ गया बच्चों। इसमें से आ रहा है 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी, इसमें 2 3 दफ़ा है और इसमें 1 टाइम है, a इसमें 2 दफ़ा है, इसमें 1 दफ़ा है, तो a हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, कॉमन आ गया, 2 बाहर चला गया, a भी बाहर चला गया, यहाँ पे रह गया बच्चों a। ठीक है, जमा 2 3 दा 6, a बाहर चला गया। ठीक है, माइनस इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पर बाहर हम लिख देंगे 1, a जमा 3 आ गया। क्लियर है बच्चों, अब उसके बाद लिख देंगे a, ऐसे लिख देंगे a जमा 3, a जमा 3 2 दफ़ा है, इसको लिखेंगे हम इस तरह से a जमा 3 1 दफ़ा, उसके बाद 2a माइनस 1, 2a माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो इसकी तज्ज़ीह हो गई है बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने इसके अंदर निकालना था HCF। अब पहला जुमला ये वाला है, इसकी तज्ज़ीह है ये a इंटू ए प्लस 3 और a माइनस 1। अब दूसरे जुमले की जो तज्ज़ीह है a इंटू ए प्लस 3 2a माइनस 1। अब a और a देखिए, a इसमें भी है और इस जुमले की तज्ज़ीह के अंदर भी है। ठीक है, दोनों के अंदर a है, उसके बाद a जमा 3 और a जमा 3 दोनों के अंदर मौजूद है, लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स, यानी कि जो दोनों के अंदर मौजूद है, दोनों जुमलों की तज्ज़ीह की है। उर्दू मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे लिखेंगे मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। ठीक है, इक्वल टू, अब कॉमन फैक्टर्स a दोनों के अंदर मौजूद है, उसके बाद है a जमा 3, ये भी बच्चों दोनों के अंदर मौजूद है, लिहाजा ये हमारे पास फाइनल जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 4 उसका लास्ट आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर हमें 3 जुमले दिए हुए हैं, तीनों को हम सबसे पहले अलग-अलग फैक्टराइज करेंगे, बाद में लास्ट पे हम कॉमन फैक्टर्स निकाल के उसको हम बता देंगे ये आधे आज़म है। तो सबसे पहला जुमला है टी स्केयर माइनस 3t माइनस 4। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास है दो दर्जी मसावात, ये देखें a स्क्वेयर, उसके बाद सॉरी a x का स्क्वेयर, उसके बाद है bx और उसके बाद है c, ये तरतीब इसकी बनी हुई है। अब उसके बाद पहली यानी 1 यहाँ पर 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई विद -4, यहाँ पर जमा है क्योंकि जमा के अंदर ये, तो ये जमा माइनस माइनस 4 1 जा 4 आ जाएगा। अब बच्चों हमने करना है ये दरमियान वाली वैल्यू के दो टुकड़े करने हैं कि अगर उनको जमा या माइनस किया जाए तो -3 आए और अगर उनको ज़रब करें तो -4 आए। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें हम अगर 4 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा और अगर हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा। अब बात आती है अलामतों की, अलामत दरमियान में कौन सी चाहिए, माइनस की, तो माइनस आप लगाएंगे 4 के साथ। जो अलामत आपको दरमियान में चाहिए होगी वो आपने लगानी है बड़ी वैल्यू के साथ, यहाँ पर इसके साथ लगाएंगे जमा, क्योंकि जमा माइनस ये भी माइनस होता है और माइनस जमा ये भी माइनस होता है। ठीक है, आपने ख्याल करना जो अलामत आपको दरमियान में चाहिए होगी वो आपने बड़ी वैल्यू के साथ लगानी है। तो यह आ जाएगा टी स्केयर माइनस 4t और जमा 1 1 नहीं लिखेंगे, खाली t लिख देंगे, 3t के हमने दो टुकड़े कर दिए, -4 आ गया। देन क्या करेंगे हम, देन इसके अंदर इन दोनों दो को हम जो है ना वो क्लोज कर देंगे, ये आ जाएगा टी स्केयर माइनस 4t, ये ब्रैकेट में क्लोज कर दिया,
देन इसके अंदर इसमें माइनस है तो यहाँ पर जमा ही लगा देंगे, यह आ जाएगा t-4। हमने दोनों ब्रैकेटों के अंदर अलामतें एक जैसी रखनी होती हैं। अगर अलामतें एक जैसी होगी तो हमारी तर्जीह बिल्कुल जो है ना वो सही हो रही है। देन इसमें से बच्चों कॉमन आएगा t, दोनों के अंदर मौजूद है t-4, ठीक है, प्लस इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका लिख देंगे 1, तो ये आ जाएगा t-4, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब देखें ये जो है ना t-4 ये है 2 मरतबा, तो इसको हम लिख देंगे 1 मरतबा t-4। उसके बाद है t-1, तो ये आ जाएगा t-1, ठीक है। ये हमारे पास पहले जुमले की तर्जीह होगी। उसके बाद जो है ना वो हम करेंगे बच्चों दूसरे जुमले की। अभी हमने दूसरा जुमला लिख दिया। दूसरे जुमले के अंदर भी हमें जाने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 दर्जी मसावात दी हुई है, तो इसको भी हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये हमारे पास जो है ना वो 2 दर्जी मसावात की मियारी शक्ल में दी हुई है या नहीं। तो ये देखिए ax² + bx + c, t² t और c, यानी x² x और c, तरतीब बिल्कुल ओके। अब यहाँ पर इसके साथ है 1, इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 मल्टीप्लाई विद +4 इज इक्वल टू प्लस होता है, 4 1 जा 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमने करना ये है दरमियान वाली वैल्यू के 2 टुकड़े करने हैं कि उनको जमा या माइनस करें तो 5t ही आए, और अगर उनको ज़रब करें तो +4 आए, ठीक है बच्चों। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका बिल्कुल आसान है, तो इसको हम लिखेंगे 4t + t, यानी 4t और 1t इसके साथ 1 है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, यानी देखें 4 और 1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। देन 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 1 जा 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 2 को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे हम, ये आ जाएगा t² जमा 4t, इसको इस तरह ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, जमा t+4, ठीक है बच्चों। दोनों के अंदर अलामतें एक जैसी, मतलब हमारी तरजीह बिल्कुल सही हो रही है। उसके बाद इसमें से आएगा कॉमन t, दोनों के अंदर मौजूद है, यह आ जाएगा t+4 जमा इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसके बाहर हम लिख देंगे 1, t+4 आ गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद t+4 और t+4 2 मरतबा है, इसको हम लिखेंगे 1 मरतबा, t+4 आ गया, ठीक है। और t+1 इसको हम यहाँ पर लिख देंगे इकट्ठा करके। ये हमारे पास दूसरे जुमले की तर्जीह होगी। नेक्स्ट हम करेंगे तीसरे जुमले की। अब ये तीसरा जुमला लिख लिया हमने, t² - 1 है, तो ये देखिए t² - 1, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a जमा b और a माइनस b। डबल स्क्वायर आ जाए, दरमियान में माइनस आ जाए, एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। अब 1 का स्क्वायर हम अपनी तरफ से लगाएंगे, t² - 1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा लिखेंगे प्लस में और एक दफ़ा लिखेंगे इसको माइनस में, स्क्वायर ख़त्म करके t+1 और क्या लिखेंगे t-1, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास इसकी जो है लास्ट फैक्टर फॉर्म है। अब हमने निकालना क्या था, हमने निकालना था HCF का जो है ना फॉर्मूला लिख लेते हैं, HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स, HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। उर्दू वाले लिखेंगे इसका मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। अब इसका हमने बच्चों जो है ना वो चेक करना है कि तीनों के अंदर, यानी देखिए कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए इसके अंदर t+1 इसके अंदर भी है, और दूसरे जुमले के जो तर्जीह की है t+1 उसके अंदर भी है, तीसरे जुमले की तर्जीह की t+1 उसके अंदर भी है, यानी t+1 तीनों के अंदर मुझे देखें t+1 और इसके अंदर भी t+1 मौजूद है। तो लिहाजा ये हमारे पास जो है ना ये कॉमन है, तीनों के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पर आ जाएगा t+1। ये हमारे पास आ गया बच्चों आदे आजम यानी कि HCF। ये लास्ट फाइनल इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 के अंदर हमें 3 जुमले दिए हुए, तीनों को हम जो है ना वो अलग-अलग फैक्टराइज करेंगे, बाद में हम इनमें से कॉमन फैक्टर्स निकाल के और इसका हम बता देंगे HCF। सबसे पहला जुमला है x का स्क्वायर प्लस 15x और प्लस 56। बच्चों ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ही लिखी हुई है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहली और आखिरी वैल्यू को ज़रब करेंगे, यानी यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 ज़रब 56, यह आ जाएगा 56। इसके साथ 1 है, 1 के साथ प्लस है और 56 के साथ भी प्लस है,
तो प्लस 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 होता है ज़रब के अंदर, 56 आ गया। अब दरमियान वाली वैल्यू के हमने दो टुकड़े करने हैं कि अगर उनको जमा या माइनस करें तो 15x ही आए, और अगर उनको ज़रब करें तो 56 आए प्लस का। इसके लिए हम क्या करेंगे, 56 को ना कर लेंगे फैक्टराइज, ठीक है। 56 को इवन नंबर है 2 पे होगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 1 कैरी चला जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, ठीक है बच्चों। उसके बाद 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा। देन उसके बाद 2 7 ज़ा 14, उसके बाद 7 1 ज़ा 7। अब इसमें से हम बनाएंगे फैक्टर। कैसे बनाएंगे, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अगर हम 8 और 7 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 15 आता है। 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 भी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर इसके साथ भी प्लस लगाएंगे, इसके साथ भी प्लस लगाएंगे, क्योंकि दरमियान में हमें प्लस चाहिए, ठीक है। माइनस माइनस भी प्लस होता है, लेकिन हमने जो है ना वो प्लस प्लस लगाना है, ठीक है। जो अलामत आपको दरमियान में चाहिए होगी वो आपने बड़ी वैल्यू के साथ लगानी है, ठीक है बच्चों। और देखिए अगर हम जमा 8 जमा 7, ये हमारे पास आता है जमा का 15, ठीक है बच्चों। अब अगर हम जमा 8 और ज़रब करते हैं जमा 7 को तो ये भी आता है जमा 56। दोनों रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो रही हैं, तो इसीलिए हमने जो ना ये जमा 8 और जमा जो ना वो 7 को लेना है। ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर जमा 8x जमा 7x और जमा 56, ठीक है बच्चों। दो दो को ब्रैकेट में क्लोज कर दें, एक्स स्क्वायर जमा 8x ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, देन जमा नेक्स्ट एक्स 7x प्लस 56 आ गया बच्चों। अब दोनों ब्रैकेट में से अलग अलग कॉमन लेंगे हम, इसमें से x कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x प्लस 8 आ जाएगा। इसमें से जो ना वो ब्रैकेट में से 7 कॉमन आ रहा है तो इसका लिखेंगे x प्लस 7 8 ज़ा 56, ठीक है। दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी हैं तो इसको हम लिखेंगे एक दफ़ा x प्लस 8 आ गया, देन x प्लस 7 इसको हम जो है ना वो इकट्ठा करके लिख देंगे। ये लास्ट हमारे पास फाइनल बच्चों इसका जो है ना वो फैक्टराइजेशन फॉर्म है। अब दूसरा जुमला एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, इसको लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर जमा 5x माइनस 24, ठीक है। अब ये हमें जो ना इक्वेशन दी है 2 दर्जे मसावत, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर पहले लिखी हुई है। अब पहले 1 को और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, जमा का 1 ज़रब माइनस 24 इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों। जमा माइनस माइनस होता है ज़रब के अंदर, 24 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 24 आ जाएगा। क्लियर बच्चों। अब हमने क्या करना है, 5 के टुकड़े करने दो, उनको अगर हम जमा या माइनस करें तो 5x आए और अगर उनको ज़रब करें तो माइनस 24 आए। इसके लिए हम जो ना 24 को फैक्टराइज कर लेंगे, सिर्फ इसका माइनस का साइन इग्नोर करके। इवन नंबर है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। उसके बाद 2 6 ज़ा 12, उसके बाद 2 3 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3, ठीक है बच्चों। अब इसके लिए हमें देखें, अगर हम 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 8 में से अगर हम 5 को निकाल दें, 8 में से अगर हम 3 को निकाल दें तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब माइनस करने के दो तरीके हैं, जमा माइनस या फिर माइनस जमा लगा दें, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पर देखिए आपने कौन से पेयर का इंतखाब करना है। आपको दरमियान में अलामत चाहिए जमा की, ठीक है। जो अलामत आपको दरमियान में चाहिए ना वो आपने लगानी है बड़े नंबर के साथ। बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है। दरमियान में कौन सी अलामत चाहिए, जमा की, ले जमा लगा दिया, दूसरे के साथ लग जाएगा माइनस, यानी ये वाला इस्तेमाल हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है बच्चों। अब इसको अगर हम जमा 8 को जो है ना वो मल्टीप्लाई करते हैं ना -3 के साथ, जमा माइनस माइनस तो ये -24 भी आ जाएगा और ये जमा माइनस माइनस अलामत जमा की आएगी, 8 में से 3 निकालेंगे तो ये 5 भी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास जमा 8 और -3 आएगा इसके अंदर। एक्स स्क्वायर जमा 8x माइनस 3x माइनस 24 आ गया, ठीक है बच्चों। दो दो को जो है ना वो अलग अलग ब्रैकेट में क्लोज कर दें, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 8x ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। देन इसमें से हम माइनस को कॉमन लेंगे अलामतों को सेम करने के लिए, 3x माइनस कॉमन ले लिया, अंदर वाली अलामत चेंज हो जाएगी, 24 आ गया, ठीक है बच्चों। अब अलामतें सेम है, इनमें से हम लेंगे कॉमन। अब इसमें से कॉमन आ रहा है x, ठीक है, दोनों के अंदर मौजूद है, यह आ जाएगा x प्लस 8, देन माइनस इसमें से आ रहा है कॉमन 3, इसमें 3 एक दफ़ा x यहाँ पर बच गया और यहाँ पर 3 8 24, ठीक है बच्चों।
अब x+8 जो है ना ये है 2 मरतबा, तो इसको हम लिखेंगे 1 मरतबा x+8 देन x-3 आ गया। ठीक है, इसको इकट्ठा करके लिख दिया। ये हमारे पास दूसरे जुमले की तर्जीह होगी। अब लास्ट जो है ना वो जुमला है x² जमा 8x। ठीक है, इसको हम करेंगे फैक्टराइज, तो इसको लिखते हैं x² जमा 8x। देखिए बच्चों ये दो दर्जी मसावात तो नहीं है, ठीक है, यानी इसमें तीसरी वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना फॉर्मूला भी कोई यूज़ नहीं हो रहा, इसमें जस्ट कॉमन आएगा, x कॉमन आया तो यहाँ पर आ गया x जमा 8। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन जहाँ तक होगी ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हमने निकालना है HCF, तो हम यहाँ पर लिखेंगे HCF यानी आधे आज़म बराबर है कॉमन फैक्टर्स यानी कि मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। ठीक है, कॉमन है फैक्टर्स। अब तीनों जुमलों के अंदर जो कॉमन है देखें, x+8 इसमें भी है, उसके बाद x+8 इसमें भी है, उसके बाद तीसरा जुमला x+8 इसमें भी है, मतलब तीनों के अंदर x+8 जो है ना वो मौजूद है। तो लिहाजा इसका जो लास्ट फाइनल आंसर होगा वो होगा x+8। ठीक है, ये इसका आधे आज़म यानी कि HCF है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक्सरसाइज 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 आधे आज़म का कंप्लीट जो है ना वो कॉन्सेप्ट मिल चुका होगा। अगर आप लोगों का इनसे रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।